हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और हमारी प्लेलिस्ट चल रही है चाय और टाइपस्क्रिप्ट और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट। अब ऊप जो जावास्क्रिप्ट में आप पढ़ते हैं वही सेम है, बस हम एक बार गो थ्रू होना चाहते हैं उससे ताकि टाइपस्क्रिप्ट में जो-जो सिंटैक्सेस हैं, जो-जो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं, प्राइवेट वगैरह इन सब के बारे में एक चर्चा हो जाए। टॉपिक बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा-सा लेंथ ज़्यादा है क्योंकि एक्चुअली जब आप पूरा ऊप डिस्कस कर रहे हैं तो फॉलो थ्रू लेना पड़ता है, एक पूरा क्लासेस डिक्लेयर करनी पड़ती है, तो थोड़ा-सा लेंदी है, टफ नहीं है। ठीक है जी? तो बस मुझे बता दीजिएगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में कि हाँ जी, सीरीज़ कहाँ तक आपने अभी तक फॉलो कर ली है या फिर कुछ बैकलॉग चल रहा है। अगर बैकलॉग चल रहा है तो भी मुझे बताइए, हम मास्टर जी के थ्रू वो भी क्लियर करवा देंगे आपका। तो बस इतना ही है, बताते रहिए कमेंट सेक्शन में और अब आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे और डिस्कस करते हैं एक-एक करके टॉपिक। फटाफट से मैं जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को यहाँ पे क्रिएट करता जाऊँगा और आपको समझ में आता जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं ऊप डॉट टीएस, सिंपल सा नाम है। अब जब भी टाइपस्क्रिप्ट आती है तो क्लासेस डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार पूरी क्लासेस डिक्लेयर करते हैं, कई बार क्लासेस के ब्लूप्रिंट डिक्लेयर करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सपोज़ करिए, देखिए सबसे ईज़ी होता है जब आप कोड करके समझें, वरना क्या होता है टेक्निकल जार्गन्स में कई बार फँस जाते हैं। तो इसी तरह से क्लास आप जावास्क्रिप्ट में बनाते हो, ऐसे ही हम टाइपस्क्रिप्ट में बनाते हैं। वहाँ पे आप जो वेरिएबल्स लिखते हो वो भी कुछ इसी तरह से लिखते हैं, जैसे सपोज़ करिए यहाँ पे हमारे पास एक फ्लेवर हो गया, जिसको मैंने बोल दिया ये स्ट्रिंग होगा। ठीक है जी? और इसके साथ में एक प्राइस होगी, प्राइस होगा हमारा नंबर। तो बस यही बेसिक कहानी है कि किस तरह से वैल्यूज़ आती है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ठीक है जी, हमारे पास क्लास है, यहाँ पे हमने चाय और ये वेरिएबल दे दिया है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए इसका कोई इनिशियलाइज़र नहीं है, इज़ नॉट डिफाइंड इन द कंस्ट्रक्टर वगैरह, तो ये बोलता है कि यार देखो, यहाँ पे जो टाइपस्क्रिप्ट है ना वो आपको सारे की सारी अच्छी प्रैक्टिसेज़ फ़ॉलो करने के लिए आपको रिकमेंडेशन देती है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि यार ये चाय के अंदर 2 वेरिएबल बना दिए बट इनको यूज़ कैसे करोगे? कोई कंस्ट्रक्टर वगैरह कुछ है ही नहीं। बट हाँ, कई तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और सबसे जो इंटरेस्टिंग थिंग आती है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वो आती है टाइप सजेशन। कैसे? बताते हैं आपको। जैसे कि सपोज़ करिए हमने कहा कि हमें चाहिए एक सिंपल मसाला चाय। ठीक है जी? जो आएगी न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे और ये लीजिए चाय बन गई आपकी। अब हमारी जो मसाला चाय है, जैसे आप डॉट लगाओगे तो आपको सिर्फ़ 2 ही रिकमेंडेशन, 2 ही ऑप्शन मिलेंगे क्योंकि यही ब्लूप्रिंट के अंदर है, मतलब क्लास के अंदर है। तो ये जो चीज़ है ना, जो प्रेडिक्टेबल बिहेवियर है, इसी के लिए हमारी पूरी सारी जद्दोजहद रहती है। अब यहाँ पे चलिए इसको फ्लेवर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अब कर लिया तो इसको ऐड भी कर देते हैं कि ये लीजिए, चलिए इसके अंदर मसाला हो गया। अब यहाँ पे जो क्लास हमने डिक्लेयर करी है, क्लास के अंदर रिकमेंडेड ये होता है कि आप एक कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर कर दो। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कहा कि जब भी कोई क्लास क्रिएट करेगा, तो एक फ्लेवर उसको चाहिएगा जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। उसके अलावा एक प्राइस कर देते हैं जो कि नंबर फॉर्मेट में आएगा। और जब भी आप डिक्लेयर करोगे इसको, तो वही सेम दिस डॉट फ्लेवर इक्वल्स टू फ्लेवर, ये लीजिए वैल्यू आ गई। और दूसरा भी कर देते हैं दिस डॉट प्राइस जो कि वैल्यू आएगी हमारे पास प्राइस, ये लीजिए। तो अब इसकी जो रेड स्क्विगली लाइन जो दे रहा था, उसको थोड़ी-सी शांति मिल गई कि यार ऐसे-ऐसे नहीं है। लेकिन आपने तुरंत क्या देखा यहाँ पे कि ये जो सिंटैक्स है अपने आप इसने एरर देना शुरू कर दिया अब, क्योंकि ये जो प्रेडिक्टेबल बिहेवियर है ना, यही आपको गलतियाँ करने से बचाता है। अब इस प्रेडिक्टेबल बिहेवियर को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब जो चाय डिक्लेयर होगी, उसको कुछ वैल्यूज़ चाहिए, वो वैल्यूज़ देनी ही देनी है। जैसे कि हमने कहा कि एक तो लो जी अदरक वाली चाय, ₹20 की है। ये जैसे ही आपने कहा तो अब आपको पता है एग्ज़ैक्टली कि उस चाय से आपको ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने हैं। यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि सपोज़ करिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको कमेंट डाउन कर देता हूँ। ये ली उप्स! इसको हम ये कमेंट कर देते हैं और इसको उठा के हम कमेंट कर देते हैं। अब हो सकता है कि आप एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हो जिसके अंदर आपने कहा कि ठीक है जी, हम प्राइस नहीं लेते हैं, हमें तो सिर्फ़ एक अ यही चाहिए था बस। तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पे हटा देते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आप इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको दिस का रेफ़रेंस चाहिए होता है। तो दिस हमेशा ही पॉइंट करता है उस चीज़ को जिसने ऑब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ पे दिस की वैल्यू क्या होगी? मसाला चाय होगी और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो वैल्यू होगी। तो दिस होता क्या है? रेफर्स टू द न्यू ऑब्जेक्ट। जो भी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसका रेफरेंस चेंज होता रहता है। तो इस तरह से वैल्यूज़ चेंज करिए और अगर आप दिस देखना चाहते हैं तो बस इसी तरह से होता है। दिस में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या कुछ भी इस तरह का नहीं होता है। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा ही कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हम और भी डिस्कशन कर पाएँ। ठीक है जी। अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है हमारे एक्सेस मॉडिफायर।
टाइपस्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस मॉडिफायर अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि एक्सेस मॉडिफायर आपको जावास्क्रिप्ट में भी मिलते हैं, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी मिलते हैं, सेम ही कहानी है। तो सपोज़ करो आपने एक क्लास बनाई और कहा कि चाय, ये लीजिए वापस से, और हमने कहा कि पब्लिक, ये सबसे इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज़ें हैं। ये जो एक्सेस मॉडिफायर हैं, पब्लिक, प्राइवेट, ये सब आपको डायरेक्टली इस तरह से मिल जाते हैं और रिकमेंडेड होते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट की क्लासेस आप बना रहे हैं तो प्लीज़ एक्सेस मॉडिफायर को आप मेंशन कीजिए वहाँ पे। तो हमने कहा कि चलिए जी, फ्लेवर हमारे पास है, जो कि पब्लिक है, मतलब पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाएगा, स्ट्रिंग है और उसके अंदर वैल्यू जो है वो है मसाला चाय। काफ़ी मसाला चाय हो गई इस पूरी सीरीज़ में, बट इस तरह से हमारा काम हो जाता है। अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या है, कुछ चाय के अंदर सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी आ जाते हैं, तो उनको तो आप ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट ही रखना चाहोगे। अब प्राइवेट क्या होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सेसिबल होते हैं विद इन द क्लास। तो ये लीजिए हमारे पास एक प्राइवेट कीवर्ड आ गया इस तरह से, और हमने कहा कि ये लीजिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या होना चाहिए? कार्डमम, ठीक है, जो भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको चाहिए, ये इस तरह से आ गया। अब जब भी आप प्राइवेट इस तरह से वैल्यूज़ बनाते हैं, तो यूजुअली क्या होता है कि आप एक इसके साथ एक मेथड भी एसोसिएट करते हो कि यार इस वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, मैं आपको एक मेथड दूँगा और उस मेथड में मैं आपका कंट्रोल को कंट्रोल करूँगा कि आप कैसे उस वैल्यू को एक्सेस कर पाते हो या नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अगर कोई रिवील मेथड करता है, तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूँगा और दिस डॉट सीक्रेट इंग्रेडिएंट उसको इस तरह से पास कर दूँगा। आप इसमें कोई और वैल्यूज़ भी करने चाहते हैं तो ये वाला पार्ट जो है वो ओके है। इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट एक्सेस से मेरा मतलब क्या है? चलिए वो सिंटैक्स भी बताते हैं आपको, कि सपोज़ करिए आप एक सी नाम से चाय बना रहे थे और आपने कहा न्यू चाय, कुछ इस तरह से बनाते हैं। सी के अंदर डॉट एक्सेस पे आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट का एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको रिवील के थ्रू मिलेगा और उस रिवील को आपको एक्सेस करना पड़ेगा इस तरह से। बड़ा ही बेसिक सा काम है, देखा आपने, कुछ ज़्यादा इसमें ऐसी डिटेलिंग है नहीं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, या फिर आप जिसको बोल सकते हैं कि पब्लिक प्राइवेट के साथ-साथ एक और कीवर्ड आता है जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड। हाँ जी, ये भी आपको अवेलेबल होता है। अब प्रोटेक्टेड है, जैसे सपोज़ करिए शॉप नेम, तो प्रोटेक्टेड को आप क्या मान लीजिए कि स्टाफ डोर हम इसको बोलते हैं ज़्यादातर, कि देखिए रेस्टोरेंट्स के किचन में क्या होता है, स्टाफ को जाने का परमिशन होता है। तो ये स्टाफ डोर है, यही वो वेरिएबल है जो कि एक्चुअली में जाके, और अगर, मतलब सिंपल सा काम है, चलिए मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में, ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाते वरना हम इसमें कन्फ्यूज़ जाएँगे। तो शॉप नेम है सपोज़ करिए चाय कॉर्नर। अब ये जो है ना, इसका एक्सेस आपको विदिन क्लास मिलेगा या फिर कोई क्लास इससे इनहेरिटेंस कर रही है तो आपको इसका एक्सेस मिलेगा। तो यही कहानी होती है बस प्रोटेक्टेड की। अब यहाँ पे हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं? चलिए जी हम आपको बताते हैं कि इनका एक्सेस कहाँ तक आपके पास रहेगा। सपोज़ करिए एक हमने कहा ब्रांच, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं हमारी, अ, एक्चुअली में इसको नया ही बना लें, ज़्यादा ईज़ी रहेगा। और एग्ज़ाम्पल चलिए इसको कट करते हैं, ब्रांच तो है ही, चलिए एक और हम बना लेते हैं, ये शॉप बोल देते हैं इसको। ये लीजिए इसके अंदर हमारे पास एक ही है, शॉप नेम प्रोटेक्टेड, ठीक है जी। अब जो ब्रांच है वो एक्सटेंड करेगी शॉप को। काफ़ी ईज़ी हो गया अब तक एग्ज़ाम्पल। अब यहाँ पे क्या है कि हम बोल सकते हैं गेट नेम, अगर आपको गेट नेम चाहिए। अब वो प्रोटेक्टेड है, हालाँकि अगर प्राइवेट होता तो सिर्फ़ उसी क्लास में एक्सेस होता, पब्लिक होता तो कोई भी एक्सेस करो। प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब ये है कि स्टाफ डोर एंट्री है, स्टाफ उसको एक्सेस कर सकता है। स्टाफ कौन है यहाँ पे? ब्रांच है। तो गेट नेम जब आप करोगे तो इसको एक्सेस लेने के लिए वही सिंपल रिटर्न दिस डॉट, और मैं यहाँ पे शॉप नेम इस तरह से कर सकता हूँ, ये टोटली ओके है। इसको आप चला सकते हो। अब इंटरेस्टिंगली इसको हम हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, डायरेक्ट ही कर देते हैं न्यू, और ब्रांच को अगर मैं एक्सेस करता हूँ इस तरह से, ये लीजिए ब्रांच, यहाँ पे अगर आप डॉट लगाएंगे तो आपको गेट नेम का एक्सेस मिल जाएगा। बस यही इंटरेस्टिंग है। और एक और चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए यहाँ पे प्राइवेट के बारे में। प्राइवेट जो कीवर्ड है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है पूरे इसमें। क्योंकि एक तो हमने ये एक्सेस देख लिया कि ठीक है पब्लिक और प्राइवेट होता है, बट क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट एंड ऑफ द डे कंपाइल तो जावास्क्रिप्ट में ही हो रही है, तो सपोज करिए आप एक क्लास बनाते वॉलेट, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। और वॉलेट में क्या होगा? बैलेंस होगा। तो आप हैशटैग भी यूज़ कर सकते हो और ऐसे भी प्राइवेट कह सकते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे जाना तो देखिए जावास्क्रिप्ट में ही है, तो ये सिंटैक्स भी सपोर्ट करना पड़ता है। हाँ जी, और टाइपस्क्रिप्ट करती है उसको। अब यहाँ पे वही गेट बैलेंस आपने इस तरह से एक मेथड बना दिया और इसके अंदर आप करते हो रिटर्न दिस डॉट, यहाँ पे एक्चुअली में ये हैशटैग बैलेंस इसी तरह से लिखना पड़ता है, कुछ नहीं है इसका। सपोज़ करिए एक डब्लू नाम से वॉलेट आप बना रहे थे, ये हो गया जी न्यू, और ये हो गया हमारा बैलेंस, नहीं वॉलेट, सॉरी ठीक है जी।
वॉलेट ये रहा। तो अब इससे क्या है, टाइपस्क्रिप्ट में आपको ज़्यादा एक्सेस मिलता है कि आप डब्ल्यू के साथ डॉट लगा के वो कोई हैशटैग वगैरह ऐसे करके नहीं कर सकते। ये टाइपस्क्रिप्ट में एक ईज़ी मिलता है। मैं यूजुअली कम ही प्रेफ़र करता हूँ, मैं यूजुअली प्रेफ़र करता हूँ कि आप ये प्राइवेट ही लगाइए यहाँ पे। इससे काम थोड़ा-सा आसानी से हो जाता है, समझ में भी आता है कैसे पूरा काम चल रहा है ये सब, तो ज़्यादा आसान रहता है। अच्छा, सिर्फ़ इतना ही नहीं, आपको रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ भी मिलती हैं। जैसे अभी तक हम रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ बाहर देखते हुए आए थे, सेम वैसे ही रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ भी मिलती है। जैसे कि सपोज़ करिए आपने कहा कि ये कप है, ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कप है हमारे पास में। अब इसकी कुछ रीड ओनली प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कि कैपेसिटी। अब कैपेसिटी मैं चेंज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि कप की कैपेसिटी तो सेम ही रहने वाली है। सपोज़ करिए हम इसको नंबर के अंदर ले लेते हैं और हमारा जो एक कप है वो 250 ml का है, तो हमने इसको दे दिया। अब इसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर भी बना देते हो, ठीक है जी। और कंस्ट्रक्टर बनाते टाइम आप कैपेसिटी इससे एज़ ए पैरामीटर आप लेते हो। हमने कहा जी ये लीजिए नंबर, ये लीजिए। अब दिस डॉट कैपेसिटी की वैल्यू हो गई कैपेसिटी। तो ये वाली हमारे पास वैल्यू हो गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये रीड ओनली प्रॉपर्टी है। रीड ओनली प्रॉपर्टी का मतलब आप इसको एक बार असाइन कर सकते हो, बस दैट्स इट। अब इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल्ड गेट्स भी होते हैं। कंट्रोल गेट्स मतलब गेटर सेटर। हाँ जी। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू चाय बनाते हैं, मॉडर्न चाय, मॉडर्न चाय। अब इसके अंदर सपोज़ करिए कि आपको प्राइवेट वैल्यूज़ लेनी है, तो हमने कहा प्राइवेट। यूजुअली प्राइवेट आप इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन जो प्राइवेट वैल्यूज़ होती है, एक और इसको कन्वेंशन मान लीजिए कि आप यूजुअली अंडरस्कोर यूज़ करते हो प्राइवेट के साथ जितने भी वेरिएबल बनाते हैं। ये क्या थोड़ा-सा ऑब्वियस कर देता है कि हाँ, ये वाली वैल्यू प्राइवेट है। हालाँकि इतनी ज़रूरत नहीं होती है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, बट सिंटैक्स और कन्वेंशंस मान लेने चाहिए, थोड़ा फ़ायदा ही रहता है। अब क्योंकि आपने प्राइवेट वैल्यू कर दी, तो मतलब ये है कि इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। जब भी वैल्यूज़ को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता, तब ही हम यूजुअली गेटर्स और सेटर्स को यूज़ करते हैं। गेटर वैल्यू को गेट करता है, सेटर वैल्यू को सेट करता है। इसमें कुछ ज़्यादा लोड है ही नहीं। अब इंटरेस्टिंगली हमेशा आप गेट यूज़ करते हो, ये एज़ अ प्रीफिक्स लगता है। उसके बाद आपको जो भी वैल्यूज़ है, आपने चाहे उसको अंडरस्कोर में लिखा है, चाहे नहीं लिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डायरेक्ट ही ऐसे एक्सेस कर लेते हो, आप अंडरस्कोर नहीं करते हो, क्योंकि एक्चुअली में मेथड है ये सिर्फ़। अब यहाँ पे आपने कहा ये रिटर्न करेगा दिस डॉट अंडरस्कोर शुगर। ये बन गया हमारा गेटर, बस इतना सा ही काम है। और ऐसे ही सेट बना दीजिए एक, ये लीजिए शुगर मेथड हमारा एक सेटर हो गया। अब सेट करेगा तो वैल्यू तो चाहिएगी, तो वैल्यू लीजिए, यहाँ पे भी टाइप कास्ट करिए इसको, बताइए कौन सा डेटा आपके पास आ रहा है। और सपोज़ करिए हम यहाँ पे कोई स्पेशल लॉजिक लिखना चाहते थे कि अगर किसी कारण से वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, थ्रो थ्रो न्यू एरर, और यहाँ पे बोल देंगे जी इतना मीठा तो मत लो, टू स्वीट। और बाकी केसेस में हम क्या करेंगे, ये लीजिए, बाकी केसेस में हम करेंगे कि दिस डॉट अंडरस्कोर शुगर, जो भी वैल्यू आई है उसको वैल्यू एज इट इज़ आप रख दो। तो बस ये हो गया गेटर्स एंड सेटर्स। अच्छा, यूज़ कैसे करते हैं, चलिए यूज़ करना भी देख लेते हैं। वो तो बहुत ही आसान है, उसमें तो कुछ है ही नहीं कि सपोज़ करिए हमने एक सी वेरिएबल लिया है, इसको न्यू मॉडर्न चाय ऐसे बना दिया है। अब जब भी इसके अंदर वैल्यू ऐड करनी है, तो ये लीजिए सिंपल शुगर और ये लीजिए वैल्यू, बस कंसोल लॉग करके देख लेना, ये सारा काम हो जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है स्टैटिक मेंबर्स का। अब स्टैटिक मेंबर क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली शेयर होते हैं, लेकिन इनको यूज़ करना इंटरेस्टिंग होता है, बताते हैं कैसे। वैसे आपने स्टैटिक पढ़ा ही होगा, स्पेशली जावास्क्रिप्ट में, जावा में, कहीं तो स्टैटिक पढ़ा ही होगा। यहाँ पे हम स्टैटिक की ऐसे बात नहीं कर रहे, उसके लिए आप मेरी जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ देखिए, बट सिंटैक्स कैसे होता है वो बताते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं एक चाय, ठीक है, काफ़ी चाय हो गई। अब यहाँ पे जो कीवर्ड है सिंपल है, स्टैटिक, जैसे जावास्क्रिप्ट में होता है वैसे यहाँ पे है। और ये लीजिए शॉप नेम आपने कर दिया और हमने कहा कि ये हमारा चाय कोड कैफ़े है, ठीक है जी। और कंस्ट्रक्टर भी हमने बना लिया। कंस्ट्रक्टर में हमने कहा ये लीजिए पब्लिक, हाँ ऐसे भी होता है, फ्लेवर, और हमने कह दिया स्ट्रिंग, और ये लीजिए बस इतना ही किया। हमने कोई वैल्यू वाली सेट नहीं करी, बाद में देख लेंगे, कर लेंगे, कोई ऐसा लोड वाली बात नहीं है। अब जब भी आपको ये वैल्यू एक्सेस करनी है शॉप नेम, तो ये डायरेक्टली क्लास पे एक्सेस होती है, ऑब्जेक्ट पे नहीं। तो जैसे आप एक चाय करके डॉट लगाएंगे तो वहाँ पे आपको ये शॉप नेम दिखाई देगी। तो इस तरह से कभी भी आपको ये कैपिटल वर्ड के साथ ऐसी वैल्यूज़ नज़र आए तो आपको पता है कि हाँ वो वैल्यू स्टैटिकली डिफाइन की गई है। इस तरह से पूरा काम होता है। अब कई बार क्या होता है
कि आपको कुछ क्लासेस बनानी है, लेकिन आप नहीं चाहते कि उन क्लासेस से कोई ऑब्जेक्ट बने। अब ऐसा क्यों? कई जगह ऐसे होता है, स्पेशली जब आप मोबाइल डेवलपमेंट करते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन है ऐसे, स्पेशली स्विफ्ट के अंदर तो बहुत सारे हैं। तो कई बार हम क्लासेस को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो वो सिंटैक्स यहाँ पे भी अवेलेबल है और बड़े अच्छे से अवेलेबल है यहाँ पे। अब सपोज़ करिए आपने कहा एक ड्रिंक नाम से मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं एब्स्ट्रैक्ट एक मेथड बनाऊँगा जो कि मेक है, और आपने कहा जी ये कोई रिटर्न टाइप नहीं देता। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इसी तरह से दिखते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कम होते हैं, बस ऐसे ही सिंटैक्स डिफाइन होते हैं कि क्या-क्या मेथड होने चाहिए, क्या-क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। इनको आप एक्चुअली में यूज़ करते हो। तो जैसे सपोज़ करिए क्लास हमने कहा कि माय चाय और एक्सटेंड्स, और इसको आप ये ड्रिंक एक्सटेंड कर दो इस तरह से। तो अब ये माय चाय आपको देगा कि यार आप एक्सटेंड करते हो तो यहाँ पे एरर देगा आपको। माय चाय इज़ डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड, ठीक है। ये देखिए, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास माय चाय डज़ नॉट इम्प्लीमेंट इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मेंबर्स ये। तो ये क्या बोल रहा है कि देखिए इसने बोला था एब्स्ट्रैक्ट किसके अंदर एक मेक होना चाहिए, तो जब तक आप मेक नहीं बनाओगे आपको एरर देगा। अच्छी प्रैक्टिसेस है बस, और कुछ नहीं है। और मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं और इसको बोल देते हैं ब्रूइंग चाय। तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट आता ही यहाँ पे। इनहेरिटेंस भी सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो 2-3 चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंगली बताना चाहूँगा, वो है सबसे पहले तो कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर प्राइवेट वेरिएबल्स, तो दोनों ही सिंटैक्स सपोर्ट होते हैं, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैं ज़्यादातर प्राइवेट प्रेफ़र करता हूँ, बट ये हैशटैग वाला सिंटैक्स भी यहाँ पे सपोर्ट होता है। और टाइपस्क्रिप्ट के अंदर दिस जो है वो एग्ज़ैक्टली सेम वर्क करता है जैसे जावास्क्रिप्ट में, जो भी नया ऑब्जेक्ट बनता है दिस उसको पॉइंट करता है। अपने आप में दिस एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और यहाँ पे इनहेरिटेंस वगैरह भी सेम चलता है, वो सब भी कहानियाँ सेम चलती है, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। पॉलीमॉर्फिज़्म जितने भी कॉन्सेप्ट आपने देखे हैं वो सारे सेम हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आती है, एक और मैं आपको कॉम्पोज़िशन वाला भी कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, वो भी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में, देख लीजिए उसका भी सिंटैक्स। तो सपोज़ करिए आपने क्लास बनाई, उसका नाम दे देते हैं हम हीटर, सर्दियाँ हो रही है। ठीक है जी। और वो क्या करता है, उसके पास एक हीट नाम का मेथड है, जो कुछ तो करता है, हीटिंग-वीटिंग कर देता है कैसे तो। अब क्या है कि हम यहाँ पे क्लास बना देते हैं, जिसका नाम देते हैं चाय मेकर। हाँ जी। अब चाय मेकर जब आपने क्लास बनाई, इसके अंदर आपने सपोज़ करिए कंस्ट्रक्टर बनाया और आपने कहा कि ये लीजिए एक प्राइवेट हम हीटर बना देते हैं यहाँ पे, ये लीजिए। और जो कि टाइप होगा हीटर। हाँ जी, इस तरह से किया जाता है, काफ़ी किया जाता है। और ये मेथड आपका बन गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप जो भी करना चाहो ना वो कर सकते हो आप, इस तरह से कि मेक है हमारे पास में इसके अंदर, और सपोज़ करिए हम इसको बोल देते हैं दिस डॉट हीटर डॉट हीट। तो एक्चुअली में इसी को कॉम्पोजिशन बोला जाता है। कई बार आप प्रेफ़र करते हो कि क्लास को मैं इनहेरिट कर लूँ, यानी कि एक्सटेंड कर लूँ, और कई बार इसको बोला जाता है कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट, कम ही यूज़ होता है बट कई जगह दिखेगा आपको ये सिंटैक्स। तो एक क्लास है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने कहा कि जो हमारा जो हीटर है उसका जो टाइप होगा वो हम किसी और क्लास से ले लेते हैं। अब क्योंकि आपने किसी और क्लास से ये लिया है कंस्ट्रक्ट करते टाइम, वहाँ पे वो वैल्यूज़ आपने ले ली है, तो उसको आप किसी भी मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हो इस सिंटैक्स से, दिस डॉट। और जब भी आप इसको पॉइंट करोगे, उसके बाद इसके सारे मेथड्स को आपको एक्सेस मिल जाता है। इसी को एक कॉम्पोजिशन किया जाता है। कई बार इनहेरिटेंस की जगह लोग ये प्रेफ़र करते हैं अपने कोड बेसिस के अंदर, कई बार इनहेरिटेंस प्रेफ़र करते हैं। सबके यूज़ केसेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही पूरी कहानी है बस इसके अराउंड। और देखिए बाकी के जितने टॉपिक है उनको मैं टच इसलिए नहीं कर रहा कि आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, ये सब जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट है फाउंडेशन। उनको वापस से टाइपस्क्रिप्ट में पढ़ना मतलब आप टाइपस्क्रिप्ट को एज़ अ जावास्क्रिप्ट ही पढ़ रहे हो। और जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको कहा था कि टाइपस्क्रिप्ट एक एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का, ये स्टैंड अलोन लैंग्वेज नहीं है। इसको स्टैंड अलोन लैंग्वेज ट्रीट करने का मतलब है आपके जो रोड मैप है उसमें दिक्कत है, आप सही से नहीं जा रहे हैं। ठीक है जी, बस इतनी ही कहानी थी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, और पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ट्विटर पे, लिंक्डइन पे शेयर कीजिए। अच्छे कंटेंट डिज़र्व करते हैं शेयर होना, और आपकी मदद से शेयर होंगे। चलिए जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।